चलिए बात करते हैं थोड़ी सी टॉपिक के बारे में। टॉपिक है अपना ज्योमेट्री। क्या टॉपिक है अपना? ज्योमेट्री। ठीक है। तो ज्योमेट्री के कुछ बेसिक पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कौन सा सवाल रह गया था जी? 16x वाला। ओके, चलिए उसको ले लेते हैं पहले। तुमने क्या करा था उसमें? एक्स वाई ले लिए थे क्या पूरे के पूरे? मैंने मैंने ये कहा था कि एक्स वाई नहीं लेना है, यू और डी करके करना उसको। उसके बाद भी दिक्कत आ रही थी। अरे ऐसे कैसे? चलो कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर में उसको भी करवाता हूँ फिर, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। चलो मैं देखता हूँ उसमें ना, क्वेश्चन को भी देखता हूँ, फिर उसको भी करवा लूंगा। जो भी आप बता रहे हो अभी थोड़ा सा बेसिक कराता हूँ ज्योमेट्री का। उसके बाद आज का जो सवाल है उसको भी देख लेता हूँ कहाँ पर है वो सवाल, क्योंकि एक जना मुझे उस पर अलग से कर दो, तो मैं उसको देख लूंगा क्या सवाल है, तो करवा दूंगा साथ ही साथ। हाँ, मुझे साइड में भेज दो, मैं उसको देख लेता हूँ और बीच में डिस्कस कर लूंगा उसको भी। है ना? चलिए। सो हमें यहाँ पर ये समझना है, हमें बेसिक समझना है। ठीक है। सो ज्योमेट्री में आपका कुछ पोर्शन है आपके जिनको देखना ज़रूरी है। जैसे कि ज्योमेट्री का सबसे पहला बेसिक जो फंडामेंटल है वो है एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आप एंगल को ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ पर एक फाइन लाइन खींच दूँ, तो ये अगर आपका एंगल होता है एक सिंगल लाइनर का, तो 180 डिग्री पे रहता है। ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है कि 180 डिग्री वाला। और ये है आपका 360 डिग्री। ठीक है। तो ये पूरा क्या है? आपका जो डिग्रीज है, एक सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमें ये बात समझनी है कि अगर किसी लाइन पर आप कितने मर्जी एंगल अगर खींच दें या उसे कितनी भी अलग अलग लाइन काटें, तो उसका जो सम आएगा सिंगल लाइन का वो कितना आएगा? हमेशा वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक से कुछ हो सकता है, कुछ लोग बिल्कुल बेसिक वाले बैठे हों। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऐसे एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली, दो लाइन ली। अभी अगर ये तीन एंगल बनेंगे तो इन तीन एंगल का सम, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो इन तीनों एंगलों का जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आना चाहिए 180 डिग्री के। क्योंकि ये लाइन की प्रॉपर्टी बोलती है हमें कि जो आपका वन साइड एंगल होगा वो हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी। 180 डिग्री आपका सम आता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें सवाल पूछने के लिए रेशो डाल देते हैं सिंपली। क्या डाल देते हैं? रेशो डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी सवाल को कुछ ऐसे बना दूं कि यहाँ पर मैं ए रेशो बी रेशो सी दे दूं आपको। ठीक है। मैंने क्या कहा कि ए रेशो बी रेशो सी बोल दिया मैंने कि ये ए बी सी के रेशो में है, जो कि आपका 1:2:3 है। ठीक है। तो एंगल कितने कितने होंगे? 60-90। अच्छा। सबके आ गए? इनस्टेबल क्यों बता रहा है? नेट तो चलना चाहिए। हम्म। ठीक है। सो आपका आंसर आया होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। है ना? जो फर्स्ट टाइमर है वो पहली बार आराम से कीजिएगा। जो बैठे हुए वेटरन्स थोड़ी देर रुक जाना, फिर देख लेंगे हिसाब किताब। चलिए। मान लीजिए आपको कुछ ऐसे दे रखा है ए बी सी डी के फॉर्म में, या और किसी फॉर्म में दे दे आपको। मान ले मैंने ऐसे करा, कुछ ऐसे कर दिया। इसको मैंने ले लिया 4x, इसे लिया x, इसे लिया 3x, इसे लिया 2x। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आपका ये वाला एंगल है, ये वाला, ये कितने डिग्री का है? ये जो एंगल है आपका ये कितने डिग्री का है? इस पर डबल लाइन बनी हुई है।
जिन लोग का नहीं आ पाए वो बता देना, आ रहा है इजीली, वेल एंड गुड, है ना। बाकी लोग का नहीं आया है क्या? इन सब एंगल का सम आपका 180 डिग्री होना चाहिए। एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा? 10x, एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 10x बराबर 180 डिग्री। तो अगर 10x बराबर 180 डिग्री के है, तो x बराबर कितने के आएगा? 18 डिग्री के। और आपसे पूछा 2x गया है, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितने की? 36 के। ये ऐसे हो रहा है। ठीक है। अब एक नेक्स्ट सिचुएशन लेके चलते हैं, अगली चीज को समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपसे ये कह दें कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो उसमें ये याद रखिएगा हमेशा कि ये वाला जो एंगल होगा, अगर ये x है तो ये भी x के बराबर ही होगा। चाहे वैल्यू में आप मतलब जो लिखा हो कुछ और लिखा हो, भले x की जगह कुछ और लिखा हो। मान लो x की जगह लिखा हुआ है a, ये हमेशा एंगल बराबर होंगे। मान लो ये वाला एंगल आपका y लिखा हुआ है, तो ये वाला एंगल आपका कुछ भी लिखा हो, b लिखा हो, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। इन एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट के बाद। मान लीजिए आपसे कह दें कि ये दो लाइन है, इनको एक लाइन काट रही है ऐसे, तो यहाँ पर बनने वाले जो ये एंगल होते हैं, इनकी वैल्यू को लेके अगर हम चलें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये समझने वाली बात है थोड़ी सी। तो यहाँ पर ये मान लो 1 है, ये 2 है आपका एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं अभी। ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट हो गए ना ये तो। 1 और 2 अगर मैं बनाऊँ तो मान लो यहाँ पर दो एंगल और बनाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी होते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने 3 और 4 बनाए, तो 3 और 4 क्या है? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये 3 और ये जो 2 हैं, इन एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट। तो आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है अभी बस। ठीक है। अभी चिंता मत लेना, बस ये समझो कि अल्टरनेट किसको बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट समझना तो आसान है। दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो अपोजिट वाले होंगे। आपके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं? एक सिंगल साइड पर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन से काट रहा हूँ दो पैरेलल लाइंस को, तो बनने वाले जो एंगल है, यानी कि एंगल जो 1 है वो बराबर आ रहा है एंगल 3 के, कॉरस्पॉन्डिंग के केस में। अल्टरनेट के केस में एंगल 2 बराबर आ रहा है एंगल 3 के। यह अल्टरनेट एंगल्स का केस है ना। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल में फ़र्क है। ऐसे ही इंटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं उनको भी समझते हैं। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई डायग्राम, इसमें ये दो एंगल हैं, इन दोनों एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी याद रखिएगा हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ऐसे अगर इनका 180 डिग्री है, तो ये जो बाहर वाले एंगल है एक्सटीरियर, यानी कि जो बाहर वाले एंगल है एक्सटीरियर, यानी कि मान लो ये सी है, ये डी है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम भी हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसा हो क्यों रहा है? अगर हम इस बात को समझे ध्यान से तो, बिकॉज लाइन जो है, उस लाइन पर जब स्ट्रेट आप पॉइंट खींच दोगे,
या स्ट्रेट चीज खींचोगे तो जो ओवरऑल वैल्यू आनी चाहिए वो 180 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में इसका आंसर छुपा हुआ है, और मैंने ये कराया हुआ भी है पहले कहीं पर। जिन लोगों ने पहले क्लास करी उन लोगों को करवाए हुए हैं ये सब मैंने, है ना, एंगल वगैरह सब करवाया हुआ है। जस्ट बेसिक दे रहा हूँ अभी तो करने के लिए, छोटे मोटे दो चार क्वेश्चन कराऊंगा फिर सीधा आगे ले जाऊंगा। और अंकित तुम्हारे दोस्त का यहाँ सही है? है भी था, वो कहाँ गया है आज? पता नहीं, ध्यान रखा करो अपने दोस्त का। ऐसे क्या चलेगा? ओके। और तुमने क्या बनाया आज? ये ठीक है भाई, टेंशन ही खत्म। खाना खाना ही नहीं। बस आज किस बात का फास्ट है? अच्छा, फिर तो सुबोध का भी होना चाहिए मंडे का फास्ट तो। उसे भी एक अच्छी बहू चाहिए अपने लिए। क्या बता रहा था मुझे? देख रहे हो, बताओ अब ऐसे कैसे मिलेगी बहू, बताओ तुम। तुम तो भोले के भक्त हो, तुम्हारे लिए तो रखना चाहिए था फास्ट बहू के लिए। लड़की, लड़कियों को जो रिकमेंड करा जाता है मंडे के फास्ट वो फॉर किसी पर्पज से रखा जाता है। दूसरा रीजन भी हो सकता है, किसी का चंद्रमा अगर हो तो उसके लिए भी रखवाते हैं। ठीक है, और भी रीजंस होते हैं कई बार, लेकिन मेजर रीजन ये होता है लड़कियों का रखने का। ठीक है, बोले बाबा है ना। अच्छा खैर चलो, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर इतने, ये जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू मुझे बताओ कितनी है? 30 डिग्री कैसे आएगी? हाँ प्रियंका, 30 कैसे आएगी? आंसर बताने वाले को एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना। हम्म। ओके, देखो प्रियंका की एक्सप्लेनेशन कहती है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल होगा 80, क्योंकि इंटीरियर एंगल है। बात उसकी जायज़ है, उसकी बात में कोई दिक्कत नहीं है, वो सही बता रही है काफ़ी हद तक, है ना। ये 180 चार्ज है तो ये 180 इंटीरियर एंगल का सम, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये 80 है, ये 70 है, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 30 डिग्री, तो इसलिए 30 डिग्री आएगा। अच्छी एक्सप्लेनेशन है, मानने वाली बात है। एक तरीका और भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं इस लाइन को यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ ऐसे करके, जस्ट स्ट्रेट एक्सपेंड कर दिया मैंने ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला जो एंगल है बराबर होने चाहिए, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये पूरा अगर 100 है तो ये वाला पूरा भी 100 होना चाहिए। तो ऐसे भी आंसर 30 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? प्रियंका वाला मेथड भी समझ में आया होगा, शायद ये वाला भी समझ में आ गया होगा। इसलिए अभी वो अल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग, ये सब पढ़ाए थे, है ना। चलिए, एक दो सवाल जल्दी जल्दी। अच्छा, ये वाले सवाल पहले किसने कर रखे हैं ऑलरेडी, जिनकी ज्योमेट्री ठीक है और इसने करी है आप में से, प्रियंका के अलावा? करी थी? आंसर तो नहीं बताया था। चलो कोई बात नहीं, एक और बार ट्राई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपसे कह रहा है, ये दो एंगल दे रखे हैं, ये वाला एंगल पूछ रहा है, और ये भी बता रखा है कि एल जो है वो पैरेलल है एम के,
एल इज पैरेलल टू एम, ये गिवन है। आपसे कह रहा है थीटा बताओ कितना है। 275। वही तो कह रहा हूँ, मान लिया आपकी बात आएगा। वजह है क्यों, क्योंकि हमें तो क्यों के पीछे भागना है ना, वजह तो अपने आप निकल के आएगी अगले सवालों में, कभी भी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास क्यों का जवाब है तो फिर आंसर अपने आप। ओके, सुबोध का ये कहना है, जो सुबोध जी समझाना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इसके मिड में से लाइन खींच दो, ऐसे ऐसे एक लाइन खींच दो। तो मिड में से अगर एक लाइन खींच दोगे तो ये वाला एंगल अल्टरनेट बनेगा, तो ये 45 यहाँ आ जाएगा। दूसरा यहाँ अल्टरनेट बनेगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। टोटल आपका 75 आ जाएगा। ये ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको एक लाइन की तरह देखें, इसको भी एक लाइन की तरह देखें फ्रंटल, तो आपका मिड में से एक लाइन खींचेगी जो कि किसके बराबर रहेगी, आपका अल्टरनेट एंगल के। जो पहली पहली बार कर रहा होगा ना उसके लिए बड़ा टफ सा है सिचुएशन। उसको लग रहा होगा उड़ता उड़ता सा मामला लगेगा, जिसने पहले कर रखा होगा उसके लिए आसान है। ठीक है, तो चिंता मत करना, आप आराम से इसको ट्राई कीजिएगा, शांत दिमाग से इसको चलते रहिएगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें पकड़ में आएंगी। अगर किसी ने ज्योमेट्री पे पहले बहुत काम नहीं कर रखा है या मेहनत नहीं किसी ने करी हुई है, देन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होंगी उसके लिए। तो कोई बात नहीं। और जो उन्होंने कर रखा है उनके लिए रिवीजन पर्पस के लिए ज़रूरी है, बिकॉज बहुत टाइम हो गया होगा उसको करे हुए। तो छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे करके याद आती रहेंगी आपको, और आपका रिकॉल भी हो जाएगा। फिर उसके बाद एडवांस वर्जन की तरफ या अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जिनको डायरेक्टली देख के करना है, उनकी तरफ मूवमेंट कर लेंगे, है ना। और भी इसमें कुछ पोर्शंस हैं जो मुझे करवाने हैं, और मैं इस बार सोच रहा हूँ कि सर्कुलर पोर्शन को पहले टच करवाऊँ, बिकॉज सर्कुलर पोर्शन बहुत लेट आता है और वो एग्जाम्स में ज़्यादा आ रहा है। चलिए, एक दो सवाल और जल्दी जल्दी से करते हैं, ठीक है, जो पहले एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। जवाब देना जिन्होंने पहले सवाल ये करे हुए हैं। एम एक लाइन है, एन एक लाइन है, एल एक लाइन है, ये आपका 100 डिग्री है, ठीक है। ये थीटा है, ये पूछा जा रहा है, और ये गिवन है 15 डिग्री। तो जितना भी ब्लैक में दे रखा है वो गिवन है। अब ब्लू वाला जो है वो अपने को बताना है, ठीक है। तो ये थीटा आपने निकालना है, ये 100 डिग्री और 15 डिग्री दे रखा है। एट्टी 85, 95। और किसी का कुछ और आ रहा है? क्या बता रखा है सवाल में, गिवन क्या है? गिवन ये है, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। एल जो रेखा है वो एम के, और एम जो है वो एन के, तीनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर हैं, एक दूसरे दूरी समान है। तो ये कैसी लाइन है, पैरेलल है। प्रियंका का भी 95 आ रहा है। इसे भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, अब अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं अगर इस वाले को फर्दर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूं, इस वाले को मैंने फर्दर कंस्ट्रक्ट करा, इस वाले को मैं फर्दर कंस्ट्रक्ट करूं, तो ये देखना एक लाइन ऐसे करके सीधी सीधी से काट रही है ऐसे। और जब दो रेखाओं को एक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट बनता है। जब दो ऐसे लाइनें मान लो जा रही हैं, उसे एक लाइन ऐसे काट दे, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका, यार ये बड़ी दिक्कत है इसमें, ये मूवमेंट कर जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या होगा, अगर ये 15 है तो बाकी बचा पोर्शन कितना होना चाहिए? बाकी बचा पोर्शन 85 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 85 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो बाकी बचा पोर्शन हमने 85 ले लिया। और इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन एंगल का सम टोटल 180 होना चाहिए। तो अगर एक एंगल 85 है तो दूसरा किसके बराबर होगा? 95 के बराबर होगा। क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो आपका एंगल का सम होता है, इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पढ़ाया। एक्सिस एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्टरनेट एंगल का क्या होगा? बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? बराबर होगा।
वर्टिकल का क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है, कोशिश करना है कि उसको कर पाओ, है ना। एक दो सवाल और देता हूँ, जल्दी जल्दी कीजिएगा, आंसर बताने की कोशिश, है ना। चलिए, मान लीजिए एक सवाल ऐसा दे रखा हो, ये 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 एम एन एल, ये मान लीजिए दे रखा है थीटा। ठीक है, ये थीटा है। ये 10 डिग्री दे रखा है। ये 110 डिग्री दे रखा है। ये वाला 110 है, ये वाला 10 है। ठीक है। अब उसके बाद आपसे ये कह रहे हैं कि थीटा बताओ कितना होगा। क्या कह रहे हैं? 80 आ रहा है, बहुत इजीली आ रहा होगा कि इसमें सच कुछ करना नहीं है। देखो, ये 110 है तो ये कितना होना चाहिए, ये 70 होना चाहिए। ये 70 और ये 10 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 80। तो ये 80, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80। क्या ये वाली बात हिमांशु समझ में आई जो भी समझाई? ठीक है। आता रहे तो बताते रहना, नहीं आए यहाँ पर वहां पर आप क्लियर कर लेना, है ना, साथ के साथ ही। सो अब मान लीजिए आपसे एक और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दागा जाए, इसी तरीका कुछ आपसे कह दें। एक लाइन है ए बी, और ये ए सी और बी डी जो हैं पैरेलल हैं ए बी, ठीक है, बराबर है मान लीजिए बी के। ठीक है, तो ये यहाँ पर ई दे रखा है हमें। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, यहाँ तक ठीक है। ये हमें गिवन है, ये 75 डिग्री वैल्यू है, ये भी ठीक है। अब हमें ये दे रखा है कि ये वाला जो एंगल है ये 25 के बराबर है। ये लाइन यहाँ पर जुड़ रही है, ठीक है। गिवन क्या क्या है कि ए बी जो ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी के, और ए बी जो है वो बराबर है बी ई के। ये दो चीजें हमें गिवन है सवाल में। आपसे कह क्या रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है थीटा, ये बताओ कितना होगा। नहीं, जी बिल्कुल सही है, 130 होगा।
चलिए देख लेते हैं कैसे करना चाहिए था, अगर अभी भी नहीं हुआ है तो। समझने वाली यहाँ बात ये है कि अगर ये दो एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं तो एक प्रॉपर्टी चलती है जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेम एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ वाला और यहाँ वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होगा क्योंकि ये वाली साइड इसको और ये वाली साइड इसको आपका डोमिनेट कर रही है। तो डोमिनेशन अगर इस तरीके से चल रहा है आपका, है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपने, तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। अब ये एंगल होगा कितना, बात ये भी है, ये भी समझना जरूरी है। देखो यहाँ पर सेम साइड तो सेम, तो अब देखने वाली बात ये है कि ओवरऑल जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए। ओवरऑल वैल्यू आपका अल्टरनेट एंगल के हिसाब से चलनी चाहिए। ये एक सीधी रेखा है, यार एक तो ये बड़ी दिक्कत है इस एप्लीकेशन की, ये पूरा का पूरा ही चला गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा कंस्ट्रक्ट करता हूँ। मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन इस लाइन को काट रही है और दोनों पैरेलल भी हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 75 75। तो अगर ये 75 होना चाहिए तो 25 यहाँ है, तो ये वाला कितना होगा अंदर वाला, 50। ये अंदर वाला 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। क्यों होगा 50, क्योंकि ये अगर इस साइड के बराबर है तो ये इस साइड के बराबर है। ये दोनों जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे क्या है, बराबर हैं। तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। सेम साइड प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। अगर साइड आपकी बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो अगर ये एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पर एक एंगल इसका 50 है तो बाकी बचा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री होना चाहिए बाकी बचा। ठीक है, अब किसी को डाउट है तो पूछो, फिर मैं पूछता हूँ। देखो 50 वाला ये है कि ये दोनों जो लाइन है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगी। ये 25 आया है तो बाकी बचा कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। अब यहाँ सिनेरियो ये है आपका कि ये वाली लाइन के अगेंस्ट ये वाला एंगल है और ये लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। अगर डिस्टेंस सेम है लाइन की तो अपोजिट एंगल ट्रायंगल में बराबर होते हैं और त्रिकोण बन रहा है ना। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक 50 है दूसरा भी 50 ही होगा। अगर ये 50 है तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, बाकी बचा 130, क्योंकि एक सीधी रेखा बन रही है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 50 ये 130 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं, इसके बाद आप लोग ट्राई करना करने का। ठीक है, जो लोग कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मैं तो बताऊंगा ही। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। एक दूसरे को कट कर रहे हैं। आपसे ये पूछ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी। जिन लोग ने पहले सवाल किए हुए हैं वो लोग इस बात का जवाब देने की कोशिश करें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये, मतलब बहुत कुछ इस्तेमाल करवा देगा आपसे।
हाँ जी, आया कुछ आंसर? चलो, जिसका नहीं आया वो लोग ध्यान देना है ना। कैसे कर सकते हैं? देखो सिंपली, इसको मैंने एक यहाँ पर एक्सटेंड करा, इस लाइन को यहाँ पर ऐसे। ठीक है। इस लाइन को अगर एक्सटेंड करूँ और यहाँ पर भी इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, तो ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन से है ना, ये पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर उसे एक तीसरी रेखा काट दे, मान लो ये तीसरी रेखा इसको ऐसे काट रही है यहाँ से, तो क्या होना चाहिए? कि अगर ये एंगल बीटा है तो बाकी बचा एंगल कितना रख सकता हूँ मैं? बाकी बचे एंगल की वैल्यू मैं रख सकता हूँ 180 में से बीटा माइनस। आवाज आ रही है मेरी सभी को? 180 माइनस बीटा, समझ में आया क्या करा मैंने? एक सीधी रेखा एम जा रही है, अगर उस पे बनने वाला एक एंगल अगर बीटा है तो बाकी बचा एंगल 180 में से बीटा माइनस कर दो। क्लियर है बात? यहाँ तक ठीक है? समझ में आ रहा है? अब मान लो ये वाला एंगल अगर आपका गामा था, तो ये बाकी बचा एंगल कितना होगा? कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, देखो ऐसे करके। ये भी कितना होना चाहिए? 180 माइनस गामा होना चाहिए। अब देखते हैं तीसरे वाले एंगल को। तो तीसरे वाले एंगल में समझने वाली बात ये है कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है कि दो लाइनों को, आपका एक लाइन अगर क्रॉस कर दे, एक लाइन तो मान लो ये है, एक लाइन ये है, इसको ये लाइन क्रॉस कर रही है ना? तो अगर ये लाइन क्रॉस करती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये वाली वैल्यू, ये लाइन मान लो उसको क्रॉस करिए ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा? ये गामा हो जाएगा। अगर ये गामा है, तो जो अंदर वाला एंगल होगा ना, वो कितना होगा? वो वाला एंगल भी आपका 180 माइनस गामा होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस अल्फा। ठीक है। अब हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल आ गए, अल्फा बीटा और गामा। मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। अगर अल्फा बीटा गामा आपके पास तीनों वैल्यू आ गई है, तो मुझे एक बार बताओ, 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस गामा प्लस 180 माइनस अल्फा, अगर तीनों को ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? आपके पास वैल्यू आएगी 360, क्योंकि ये तीनों बराबर होंगे 180 के। कैसे 180 के? ये तीनों एंगल एक ट्राइंगल के अंदर के एंगल हैं, और ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूँ, तो वो किसके बराबर होगा? 180 के। तो मैंने ट्राइंगल के तीनों अंदर के एंगल पकड़े। अब वो कैसे? पीछे देखना, ये एक ट्राइंगल बनता दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, अगर आप नोटिस करें। कैसा है ये एक ट्राइंगल बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? अब मैं इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ एक बार आपके लिए, साफ साफ तौर पर, तो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा खिचड़ी बन गई है। दोबारा से बनाता हूँ, दोबारा देखना है ना। चलो, अब देखो, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, एक ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, एक ऐसे। अब हमारे पास क्या क्या था? ये वाला एंगल था अल्फा, ये वाला एंगल था बीटा, ये वाला एंगल था गामा। हमने इसको आगे एक्सटेंड कर लिया, मान लिया। ठीक है, इसको भी कर लिया, मान लिया। अब यहाँ पर शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस दोबारा से। अगर ये वाला एंगल अल्फा था, तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, और ये अल्फा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। ये वाला कितना होगा? 180 माइनस बीटा। और ये वाला कितना होगा? 180 माइनस गामा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों एंगल आ गए। एक ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो हमने तीनों को जोड़ा और 180 के बराबर रख दिया यहाँ पर, है ना? तीनों एंगल 180 प्लस 180 माइनस गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा लिया, और 180 के बराबर रख डाला। तो अगर ये 180 के बराबर आ गया, तो 180 से 180 कट गया, बाकी बचा 360। अल्फा बीटा और गामा लिया है, तीनों माइनस के थे तो प्लस के आ गए। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, है ना? क्लियर है इतनी बात? एक अगला सवाल बना रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है कि ये एल है, ये एम है। ठीक है, और कह दिया ये दोनों पैरेलल हैं, एल पैरेलल टू एम। ठीक है,
अब ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है। और हम्म, ये दे रखा है 20 डिग्री। कितना? 20 डिग्री। और ये एंगल दे रखा है थीटा। और ये आपको है निकालना। क्या दे रखा है? ये वाला एंगल थीटा। और ये है आपको निकालना। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ये थीटा है। आपको ये निकालना है ना। बाकी लोग ट्राई करें, जिनका आ गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है उन लोगों ने कोशिश करनी है। ठीक है। छोड़ नहीं देना उसको कि बिल्कुल ही ऐसे ही छोड़ दिया है ना। जिन्होंने ये बना लिया हो वो लोग एक अगला सवाल देख लें, कितने उसको कर लें, है ना। मान लो ये दोनों, ये बड़ी दिक्कत है भाई इसमें, ये इनका नया एरर है कुछ। मान लो आपको ये वाला एंगल 110 दे रखा है, ये वाला 95 दे रखा है। ठीक है। ये एल है, ये एम है, और ये है अंदर वाला एंगल थीटा। ये बताना है। तो ये बताइएगा, जिनका पिछले वाला चल रहा है वो पिछले वाले का आंसर करें, जिनका ये वाला है वो इस वाले का आंसर करें, है ना। ठीक है। हाँ 25 है। बधाई हो आपको। दोनों के आंसर यही है। ठीक है, सबका आ गया ना। आगे बढ़ जाए। किसी का नहीं आया तो जल्दी से बता दो। ये एंगल 105 है। ये वाला एंगल 25 दे रखा है। ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ये एल है। ये मान लो एल में है। एल बराबर यानी एल पैरेलल है एम के। ठीक है। इसको आराम से करना, आंसर ट्राई करना सबके सब लोग, जिनका नहीं आए अभी डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ ही, है ना, जल्दी से। हो सकता है।
ओके। और किसी का कुछ आया है? एक का 80 है, बाकी लोग का क्या है? तुम्हारा आंसर ठीक है सुबोध, 130 आया है। अपने पे भरोसा रखो। यार इस लाइन को आगे बढ़ा लो, यहाँ पे हिंट देता हूँ, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लो। इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर लो ऐसे करके। अब करो इसको। अगर ये 105 है तो ये अंदर वाला भी 105 हो जाएगा, और ये अंदर वाला 105 होगा, दूसरा वाला 25 होगा, बाकी बचा कितना हो जाएगा फिर 50। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है 105 प्लस 25, एक्सियल एंगल है 130 के बराबर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? दोनों तरीके पॉसिबल हैं, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई वो नहीं है, परेशानी, है ना? देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये वाला एंगल हमारे पास जो था, मैं दोबारा बना रहा हूँ, हमारे पास ये लाइन ऐसे जुड़ी हुई ना, ऐसे, तो ये वाला एंगल तो 25 है ना? ये एंगल 25 है, तो एक बात देखने वाली है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल जा रही है। तो अगर ये 105 होगा तो ये वाला भी 105 ही होना चाहिए। ये 105 है, ये 25 है, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल कितना होगा? 50 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, बाकी बचा एक लाइन का एंगल? 130 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही? कितना होगा? 130 डिग्री। ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। और मेरे ख्याल से हिमांशु का एक सवाल था, तो शायद उसने ग्रुप पे भेजा था, तो मैं उसका आंसर अभी सेंड कर दूंगा। वो मेरे ख्याल से 16 वाला सवाल पूछ रहा है, जिसमें वो दो इक्वेशन बनी थी, 16/u प्लस 16/d इक्वल टू 28/5, दूसरा 16/u शायद -2, और 16/u +2 वाला क्वेश्चन है ना? तो एक में टाइमिंग का अलग अलग अंतर आ रहा है, टाइमिंग का कुछ फर्क आ रहा है, ऐसा सवाल है ना वो, तो उसका मैं भी भेज दूंगा सॉल्व करके, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड होगा, विद ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ठीक है, बस इतना ही करते हैं अभी।